उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य का 4-4 बार मुख्यमंत्री रही, उनको आज भी दलित नेता कहा जाता है, जबकि वो 4 बार मुख्यमंत्री रही तो पूरे उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, न कि सिर्फ दलितों का मुख्यमंत्री रही। लेकिन जब उनको हमेशा दलित 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 कह करके तुम संबोधित करते हो, उस समय तुमको नहीं समझ में आता है कि इसको बराबरी का अधिकार दे। जीतन राम मांझी जी जब मुख्यमंत्री थे तो मंदिर में गए तो मंदिर को धुलवा दिया, या द्रौपदी मुर्मू को देखिए जगन्नाथ मंदिर में जब दर्शन करने गई तो उनको जो बैरिकेडिंग रहता है मूर्ति के, उसके बाहर से दर्शन करवाया, जबकि पंडित पुजारी सब मंदिर के ऊपर पैर रख के पानी से नहलाता है मूर्ति को। वहाँ पे कोई अपमान नहीं दिखता है। सुप्रीम कोर्ट के जज लोग अपना मानसिकता बदलो, दलित को आज भी बराबरी का अधिकार नहीं है। वो IAS बन जाए तब भी उसको दलित समझ के सताया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट को सबसे पहले आरक्षण को 100% लागू करवाने के लिए भारत की सरकार को आदेश देना चाहिए कि जो दलितों पिछड़ों की जातियां, आदिवासियों की जो जातियां शिक्षा से आज भी कोसों दूर है, उनके लिए ऐसी योजना चलाए कि ये लोग शिक्षा से मुख्य धारा में जुड़ करके अपने आप को उस लायक बनाए कि ये लोग भी आरक्षण के हकदार बने। नौकरी में, एडमिशन में यही ना आरक्षण है, बाकी कहाँ है? पूरे देश में 98% जो सेक्टर है वो निजी क्षेत्र है, और निजी क्षेत्र में कहीं कोई आरक्षण नहीं है। मात्र 2% सरकारी क्षेत्र है जहाँ पे सरकारी नौकरियां हैं। अब 2% क्षेत्र में भी अगर दलित आदिवासी आरक्षण पा करके अपने आप को 70-75 सालों में इतना अपने आप को सबल बनाया है, आपको उनके रिजर्वेशन से तकलीफ हो रही है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज साहब चंद्रचूड़ जी, आपके बाप जज थे, आपके दादा जज थे, तो आपका भी आरक्षण खत्म कर दिया जाना चाहिए ना। आप भी कॉलेजियम से आरक्षण ले रहे हैं, आपके ऊपर भी क्लासिफिकेशन कर दिया जाए कि आपका दादा जज था तो बेटा अब जज नहीं बनेगा। तो आपका दादा भी जज बन रहा है, आपका बाप भी जज बन रहा है, आप खुद जज बन रहे हैं, अभी सुन रहे हैं कि आपका बेटा भी जज बनने वाला है। अरे भैया चंद्रचूड़ महाराज, अपने आप के विचारधारा को सुधारिए। मंदिर में भी होना चाहिए। मंदिर में ब्राह्मण पुजारी बन रहा है, तुमको वहाँ नहीं दिख रहा है? पूरा माल मंदिर का सब ब्राह्मण लोग खा जा रहा है। 2 अप्रैल 2018 से ज्यादा बड़ा, उस बार तो आपने ट्रेलर देखा था, इस बार हम लोग पूरा फिल्म दिखाने को तैयार हैं। और सुप्रीम कोर्ट के जज और तमाम जो लोग आज बहुत खुशी मना रहे हैं कि आरक्षण को हम लोग खत्म कर दिए, दलितों की एकता को तोड़ दिए और इसको वोट बैंक बना बना के टुकड़ों में हम लोग इसका फायदा उठा लेंगे, तो दलित समाज ना पहले टूटा था ना अब टूटा है। हम लोग इस पे मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे और 2 अप्रैल 2018 से बड़ा आंदोलन करके सरकार को और सुप्रीम कोर्ट को झुकाने का काम करेंगे। और इस बार हम लोग ये तय कर लिए हैं कि कॉलेजियम सिस्टम को भी खत्म करने का काम करेंगे, चाहे उसके लिए अपना जान गंवाना पड़े, शहादत देना पड़े, जो करना पड़े। इस देश से कॉलेजियम सिस्टम को खत्म करेंगे। भारतीय न्यायिक आयोग का गठन होना चाहिए, उसमें SC, ST, OBC, EWS, जनरल सारे समाज के लोगों का भागीदारी होना चाहिए। परिवारों का ठेकेदारी नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने SC, ST आरक्षण को लेकर एक बड़ा फैसला सुनाया है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के अगुवाई में 7 जजों के बेंच ने 6-1 से फैसला सुनाया है और उसमें ये कहा गया है कि SC, ST आरक्षण के अंदर सब क्लासिफिकेशन किया जाएगा, यानी उप वर्गीकरण। इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद है भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी, इनसे बात करते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरीके से SC, ST आरक्षण के अंदर उप वर्गीकरण की बात की जा रही है? ये जो जज हैं, इन जजों से सवाल पूछना चाहिए। ये लोग तो भारत के आज़ादी के अभी 75-77 सालों में ही दलितों के रिजर्वेशन से इतना इनको चिढ़ हो गया कि ये लोग, अभी एक पीढ़ी तैयार हुई है हमारी रिजर्वेशन से, दूसरी पीढ़ी अभी तो तैयार भी नहीं हुई है। लेकिन जिनकी पीढ़ी दर पीढ़ी 5-5 पीढ़ियां जिनकी IAS और IPS बन गई, उन पे इनका कभी नजर नहीं जाता है। और रही बात कि ये रिजर्वेशन का जो मूल भावना है, वो मूल भावना है कि आपके साथ भेदभाव हुआ, छुआछूत हुआ, आपको सामाजिक तौर पे पिछड़ा समझा गया, आपको छोटी जाति समझ करके आपको मेन स्ट्रीम में नहीं आने दिया गया, मुख्य धारा में नहीं आने दिया गया। उस आधार पे आरक्षण का नींव रखा गया है, उसका जो मूल भावना है। लेकिन आरक्षण के मूल भावना को ताक पे रख करके क्रीमी लेयर की जिस तरह से बात कर रहे हैं वहाँ के जज जो हैं, वो वर्गीकरण करके क्रीमी लेयर की बात करके, तो हम ये जानना चाहते हैं, तो जब जाति के आधार पे शोषण दमन का शिकार इस देश का अपर कास्ट आज तक हुआ ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जाति के नाम पे शोषण हमारा हुआ, दलितों का, पिछड़ों का, और आप खास करके दलितों और आदिवासियों के आरक्षण पे जो आप उप वर्गीकरण के फैसला दे करके क्रीमी लेयर ला करके हम सबको, हमको हमारे जो मूलभूत अधिकार हैं उससे वंचित रखने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे नौकरी से, हमारे शिक्षा में आने से आपको प्रॉब्लम हो रहा है। तो हम जानना चाहते हैं कि जज साहब एक बात बताइए, कोई ऐसी घटना बताइए ना कि किसी दलित की जाति ने, किसी चमार ने भंगी को पढ़ाई करने से रोका, किसी दुसाध ने वाल्मीकि को पढ़ाई करने से रोका,
किसी पासी ने, किसी महार ने, किसी अपनी छोटी अनुसूचित जाति के धोबी के समाज के बच्चे को पढ़ाई करने से रोका, उसको नौकरी में जाने से रोका। जब कोई धोबी, कोई पासी, कोई पासवान, कोई चमार, कोई महार, कोई मीना अगर किसी दलित को पढ़ाई लिखाई करने से, नौकरी में जाने से नहीं रोक रहा है तो क्लासिफिकेशन, उपवर्गीकरण करने का क्या मतलब है? हम सुप्रीम कोर्ट के जज लोगों से जानना चाहते हैं। अगर ज्यादा आपको रिजर्वेशन, जब देखिए सुप्रीम कोर्ट के जजों का गजब लीला है भाई, लाखों केस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन इन लोग को जब अगर सुनवाई करना होगा ना तो आरक्षण वाला केस निकालेगा, उठेगा सुतेगा, आरक्षण वाला मामला लाओ। कैसे आरक्षण को खत्म कर दिया जाए, कैसे दलितों के, आदिवासियों के जो अधिकार हैं उसको खत्म कर दिया जाए, हमेशा उसी पे फैसला देता है। इसी सुप्रीम कोर्ट, आपने देखा होगा कि 2 अप्रैल 2018 जैसा बड़ा आंदोलन जब हुआ, इसी सुप्रीम कोर्ट के जाहिल तरीके का जो उस समय का ये जजमेंट था, उस जाहिल जजमेंट के वजह से इस देश में लाखों की संख्या में पूरा देश को बंद करने के लिए दलित समाज के लोग, आदिवासी समाज के लोग सड़क पे आए। जब SC/ST एक्ट को कमजोर करने का काम सुप्रीम कोर्ट के ही जो कॉलेजियम के कलंक जज हैं उन लोगों ने प्रयास किया था, और उसमें हमारे तकरीबन 22-23 समाज के जो दलित आदिवासी समाज के लोग थे उन लोग शहीद हुए, उनको जान गंवानी पड़ी। तो ये सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं ये दलित और आदिवासी समाज का सहनशीलता का परीक्षण कर रहे हैं। हर 5 साल पे, 6 साल पे इनको दलितों की सहनशीलता, इनकी एकता तोड़ने के लिए ये लोग देखें कि 2 अप्रैल 2018 में पूरा दलित और आदिवासी समाज, पूरे भारत का जो दलित आदिवासी समाज है, एकजुट होकर के कैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ सड़कों पे खड़ा हो गया और अपना हक और अधिकार जो है छीन करके वापस ले लिया, उसमें सरकार को झुका दिया, सुप्रीम कोर्ट को झुका दिया। उसी का बदला लेने के लिए ये चंद्रचूड़ जो है, सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ये पेशवा के खानदान का रहने वाला है। ये पेशवा जो उस समय के दौर में जो मराठा जो शासन था, वहां पे शिवाजी महाराज का शासन था, जो पिछड़ों का शासन था, उस शासन को छीन करके ये लोग साजिश के तहत वहां पे फिर से पेशवाई शासन लागू करने के लिए जो काम किया था, तो वो दौर 1818 था, और उस 1818 में उन पेशवाओं को धूल चटाने का काम यही दलित, पिछड़ा, वंचित समाज के लोगों ने किया। उसी का बदला 2024 में ये DY चंद्रचूड़ जो है दलित और आदिवासी समाज से लेने के लिए ये फैसला दिया। तारक है कि जो पिछड़े हुए, शोषित है, जिनको नहीं मिल पाया, जैसे कुछ लोग पढ़ लिख लिए, आगे बढ़ गए, IAS बन गए, IPS बन गए, नेता मंत्री सब बन गए, अब उनके आने वाले पीढ़ी को ये रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, तो वो जो हिस्सा बचेगा, वो जो पिछड़े हुए उनको दे दिया जाएगा, तो समस्या क्या है? देखिए, समस्या ये है कि भैया मेरे, आप जिस तरह से बात कर रहे हैं कि जो दलितों की और भी जातियां हैं जो बड़ी सामाजिक और आर्थिक, शैक्षणिक रूप से मजबूत हो गई हैं, तो एक बात बताइए कि जितनी दलितों की जातियां हैं पूरे देश भर में, आदिवासियों की जितनी जातियां हैं, कई ऐसी जातियां हैं जो शिक्षा से आज भी कोसों दूर हैं। उनके पास मैट्रिक की डिग्री नहीं है, 10वीं पास जो लोग नहीं हैं, उनके पास PhD की और तमाम बड़े बड़े जो डिग्री हैं वो कहाँ से होंगे? अगर मान लीजिए कि बिहार में किसी यूनिवर्सिटी के, किसी कॉलेज के, किसी विभाग में अगर 10 पद निकलता है वैकेंसी, 10 में से 3 पद, अब मान के चलिए कि दलितों की जो सबसे छोटी जाति है नट जाति, बिहार में मान के चलिए नट जाति के लिए 3 सीट कर दिया जाएगी, 3 प्रोफेसर जो है नट जाति के होंगे। तो नट जाति के अगर एलिजिबल स्टूडेंट जो PhD, नेट, JRF पास करेंगे वही ना प्रोफेसर बनेगा। तो जब नट जाति का लोग जो एलिजिबल मिलेगा ही नहीं, तो आप उस पे किसको भर्ती करेंगे? आप तो वहां पे आप कह देंगे कि नहीं, दुसाध, चमार, मुसहर, पासी और जो मजबूत जाति है इसके लिए सीट नहीं, तो नट के लिए है। तो नट